गुड मॉर्निंग बच्चों हमने हिंदी फर्स्ट में पार्ट 2 ईदगाह वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 8 और 9 पढ़ लिया था। तो हमने आधी ही कहानी पढ़ी थी। उसके आगे की कहानी हम सेकंड वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए आपका जो पेज नंबर 10 है उसे निकाल लीजिए। तो उसके आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आगे देखो बच्चों, आगे क्या हुआ जब सब ईदगाह आ गया था, जब सब लोग एक दूसरे को ईदगाह की बधाई दे रहे थे, ईद की बधाई दे रहे थे। उसके आगे देखो क्या होता है। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। जब एक दूसरे को सब लोग गले मिल के बधाइयाँ दे चुके होते हैं, तब बच्चे क्या करते हैं, तब आगे क्या होता है कि सब लोग किसकी दुकान पर धावा बोलते हैं, खिलौनों की दुकान पर आ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद दूर खड़े ये सब तमाशा देख रहा है। उसके पास केवल जेब में कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। मोहसिन जो उसका दोस्त है वो क्या खरीदता है, भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और शंभो धोबन खरीदता है। जो शंभो होता है वो क्या खरीदता है, धोबन खरीदता है। ठीक है, धोबन एक खिलौना है, सम्भी जो होता है वो धोबन खरीदता है। यानी कि ये सारे ये चीज़ें खरीदते हैं। हामिद खिलौनों की ललचाई आंखों से देखता है, और जो बेचारा हामिद होता है ना, वो खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर वो क्या कहता है, अपने आप से ही बोलता है कि ये तो खिलौने तो मिट्टी के हैं, अगर जरा से भी ठोकर लगकर गिर गए तो क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे चलता हुआ ये कहकर आगे चलता है, हामिद आगे बढ़ता है। मिठाइयों की दुकान आती है। जब हामिद यह कहता हुआ आगे बढ़ता है तो उसके बाद कौन सी दुकान आती है, मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन जो उसका दोस्त है वो हामिद से कहता है कि हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। तब हामिद क्या कहता है, हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। तब हामिद अपने दोस्त को बोलता है कि अपने पास ही रखो, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी खरीद लूँगा और मैं भी खरीद के खा सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो। सम्मी बोलता है, 3 ही पैसे तो हैं। तब हामिद को सम्मी बोलता है कि तेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। तब आगे देखो। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मिठाई की दुकान के बाद क्या आती है, लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी हामिद को अचानक से ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास तो चिमटा है ही नहीं। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो दादी कितनी प्रसन्न होगी। देखो, उसके पास 3 पैसे हैं, वो कुछ नहीं खरीद कर भी वहाँ पर उसको मेले में किसका ख्याल रहता है, अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रहता है कि मैं उनके लिए चिमटा खरीदूँगा। और जब वो रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, तो मैं उनके लिए क्या खरीदूँगा, चिमटा खरीदूँगा। और चिमटा पाकर दादी क्या है, बहुत खुश हो जाएंगी। आगे देखो। फिर उनकी उंगलियाँ भी कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और मुझे हज़ारों दुआ देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाएंगी। तो देखो, वो छोटा सा बच्चा कितनी सारी बातें सोचता है अपनी दादी के लिए। ठीक है, आगे देखो बच्चों। आगे है, हामिद ने तुरंत ही दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तब दुकानदार बोलता है, 6 पैसे कीमत। सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है। तब दुकानदार उस चिमटे की कीमत क्या बताता है, 6 रुपये। कितनी बताता है, 6 पैसे बताता है। तब उसकी कीमत सुनकर हामिद का तो एक दिल ही बैठ जाता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है, इतने सारे पैसे मेरे पास तो है ही नहीं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। तब हामिद उस दुकानदार को बोलता है, 3 पैसे लोगे। दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलवाकर चिमटा 3 पैसे में ही दे दिया।
हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया, मतलब अपने साथियों के पास आ गया। उसने उस 3 पैसे में, जो 6 पैसे में बिक रहा था वो चिमटा, हामिद ने उसे 3 पैसे में ख़रीद लिया और अपने कंधे पर शान से तानता हुआ, जैसे कि मान लो उसने कंधे पर बंदूक रखी हो और चिमटे को रखता हुआ शान से आगे बढ़ता हुआ अपने दोस्तों के साथ पास में आ गया। आगे देखो, दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। हम बूढ़ी दादी जो थी हामिद की, वो भी उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था, यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। कै पैसे में, 3 पैसे में। दादी सवाल पूछती है और हामिद उसका जवाब देता है। ठीक है, आगे देखिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना क्या बोलती है हामिद को कि ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर में हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। कि दोपहर हो गई है, इसने ना तो कुछ खाया और नहीं पिया है, इसके पास जो पैसे थे वो भी इसने चिमटा खरीद लिया। उन पैसों से भी इसने क्या खरीद लिया, चिमटा खरीद लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना कहती है हामिद से। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं इसे ले आया। ठीक है, आगे देखो। बुढ़िया का क्रोध, बुढ़िया मतलब हामिद की जो दादी है अमीना, उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुख स्नेह था, रस और स्वाद से भरा हुआ। वह उसकी आंखों की तरफ, अमीना जो थी हामिद को देखती हुई, उसकी आंखों की तरफ प्यार से देखती हुई रह गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहाँ पर भी हामिद को अपनी दादी की याद बनी रही। उसने अपनी दादी के बारे में मेले में भी सोचना शुरू कर दिया। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पाया क्योंकि वह तो बच्चा छोटा था ना। तो देखो, इसी के साथ में हमारा पाठ यहीं ख़त्म हुआ। बच्चों, इसमें हामिद की कितनी प्यारी बात बताई गई है कि हामिद मेले में जाने के बावजूद भी उसे वहाँ पर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रहा और उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद लिया और वो चिमटा लाकर अपनी बूढ़ी दादी को दे दिया। चिमटा पाकर जो उसकी बूढ़ी दादी है वो बहुत ही गदगद हो गई, मतलब भावुक हो गई और उसको अपने गले से लगा लिया। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको आधा चैप्टर पढ़ाया है और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है, अभी कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, तो आपका आज का यही वर्क है। इस पार्ट को पढ़ने का अभ्यास करिए और बुक वर्क बुक में फिल करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।